हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एलएस टीम शेंजी और उसकी टीम को बचाने के लिए पहाड़ी पर आते हैं और वो जैसे तैसे करके शेंजी और लिंग युवान को बचा भी लेते, मगर तभी एल्डर के कहने पर ओल्ड मैन के कुछ लोग पहाड़ी पर अटैक कर देते हैं। यह देखकर लिंग युवान उन लोगों को अच्छा मजा चखाता है, जिस चक्कर में पहाड़ी में से हजारों की तादाद में इल्यूजनरी बटरफ्लाई बाहर निकलती हैं। लेकिन लिंग युवान अपने मैजिक से सभी को जलाकर राख कर देता है। अब आगे हम शेंजी को शीयुआ के टेंपल में देखते हैं और बैकग्राउंड में कुछ लोग उसे 36वां लीडर ऑफ फायर कीपर कहकर पुकार रहे थे, मगर जल्दी ही हमें पता चलता है कि यह सिर्फ शेंजी का एक सपना था। असल में वो लिंग युवान और बाकी लोगों के साथ बेस पर वापस जा रहा था। वहीं लिंग युवान से बात करते वक्त उसे पता चलता है कि उसका माइंड अभी भी लिंग युवान के माइंड से कनेक्टेड है, यहाँ तक कि वो उसके सपने में भी झांकने की कोशिश कर रहा था। यह जानकर शेंजी काफी ज्यादा अजीब बर्ताव करता है, जिसकी आवाज सुनकर बॉस उस पर चिल्लाता है, क्योंकि वो मैनेजर से बात कर रहा था जो कि पहाड़ी पर वो पीपल की कीमती चीजों को समेटने आए थे। साथ ही में वो मैनेजर को पत्थर की पेटी के बारे में भी बताता है, जिस पर मैनेजर कहता है कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और तुम लोग जाकर आराम करो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। यह कहकर वो कॉल कट कर देता है। जिसके थोड़ी देर बाद शेंजी और सब लोग होटल पहुंच जाते हैं। वहीं सिटी की चकाचौंध देखकर लिंग युवान शौक रह जाता है। तभी एक ओल्ड लेडी उसे अपनी फोटो क्लिक करने के लिए कहती है, जिसे देखकर शेंजी तुरंत लिंग युवान के हाथ से फोन लेकर ओल्ड लेडी की फोटो क्लिक करता है, क्योंकि लिंग युवान ये सब पहली बार देख रहा था। जिसके बाद शेंजी उसे कहता है कि सिटी काफी ज्यादा बदल चुकी है, इतने कि तुम सोच भी नहीं सकते। वहीं शेंजी ने सभी को बताया था कि लिंग युआन उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट है, इसीलिए उन दोनों को एक ही रूम में रुकना पड़ता है। वहां पर उस रूम में जाने के बाद लिंग युआन रूम की सारी चीजों को गौर से देख रहा था, जैसे कि टीवी, नहाने का साबुन और एसी, क्योंकि उसने ये सब कभी नहीं देखा था। इसके कुछ टाइम बाद लिंग युआन शेंजी से पूछता है कि सिटी में टोटल कितने लोग रहते हैं, जिस पर शेंजी कहता है कि कंफर्म तो नहीं है, लेकिन 1 करोड़ के आसपास होंगे। आगे वो ये भी पूछता है कि अब सिटी का इंचार्ज कौन है, जिसे सुनकर शेंजी हंसने लगता है और कहता है कोई इंचार्ज नहीं है, सिटी गवर्नमेंट चलाती है। इसके बाद शेंजी लिंग युवान को पीने के लिए ड्रिंक ऑफर करता है, मगर लिंग युवान इस पर कोई रिएक्ट नहीं करता। जिसे देखकर शेंजी इससे पूछता है कि अब तुम्हारा प्लान क्या है, तुम्हारी कोई इच्छा बाकी है। इस पर लिंग युवान कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं बस उसे ढूंढना चाहता हूँ जिसने मुझे जगाया था। और फिर वो शेंजी से कहता है कि अब जबकि अपना माइंड लिंक है तो मुझे जानने दो कि असल में तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। बस इतना कहते ही वो तुरंत शेंजी के माइंड में इंटर हो जाता है। यह देखकर शेंजी वहां से निकलने की कोशिश करता है, मगर लिंग युआन उसे अपनी नेगेटिव एनर्जी से रोक लेता है। तभी हमें शेंजी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर वो शी युआन के टेम्पल में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि उसे ह्यूमन वर्ल्ड काफी पसंद है, लेकिन मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता। दरअसल गाइस, जब से उसका जन्म हुआ है तब से वो शी युआन के टेम्पल को ही अपना घर मानता आ रहा था और उसे खुद को नहीं पता कि वो इंसान है या फिर कोई और। वहीं इस फ्लैशबैक में हमें एक और बात पता चलती है कि जो कार एक्सीडेंट उसे टेम्पल से बाहर आने पर दिखा था, उसमें उस फैमिली का बेटा मर गया था। ये देखकर उसने अपने मैजिक का यूज करके फैमिली को बिलीव करवा दिया था कि वही उनका बेटा है, जिसके बाद उसने उनका बेटा बनकर सारी जिंदगी गुजारी। और फिर ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात मैनेजर से हुई, जिसने उसे टीम में शामिल कर लिया। अब यह सब देखकर लिंग युआन को लगता है कि उसने 3000 साल पहले शेंजी को कहीं पर तो देखा है, लेकिन आगे वो कुछ कह पाता उससे पहले ही शेंजी को होश आ जाता है और वो लिंग युआन से काफी गुस्सा होता है। आगे वो दोनों लड़ाई करने ही वाले थे कि तभी उनकी तरफ बिजली आने लगती है, जिसे देखकर दोनों को एहसास होता है कि यह जगह लड़ने के लिए सही नहीं है। इसीलिए दोनों मिलकर उस बिजली को रोकते हैं, जिसके कारण उनके रूम की तो ऐसी की तैसी हो जाती है। आगे शेंजी कहता है कि अगर तुम्हें मेरे सीक्रेट्स जानने हैं तो तुम्हें अपने भी सीक्रेट्स बताने होंगे, और मैं ये काफी अच्छे से जानता हूँ कि कार में भी तुमने मेरे माइंड में इंटर होने की कोशिश की थी, लेकिन तुम कामयाब नहीं हुआ है। जिस पर लिंग युआन एग्री होता है। आगे शेंजी यह भी कहता है कि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ,
क्योंकि तुमने इतिहास की एक मशहूर लड़ाई में इंसानों को जिताया था। बस इतना कहते ही वो रूम से बाहर निकल जाता है, जहां पर वो सोच रहा था कि आखिर वो लिंग युआन के बारे में इतना क्यों सोच रहा है। तभी उसे अजीब सा लगने लगता है, उसे ठीक तरह से नहीं दिखाई दे रहा था। इस पर शेंजी कुछ कर पाता उससे पहले ही उसे मैनेजर का कॉल आता है। वो शेंजी से पूछता है कि तुमने जिस पत्थर की पेटी के बारे में बताया था वो यहाँ पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोई अलग ही पत्थर पड़ा हुआ है। जिस पर शेंजी कहता है कि तुम लोगों को और ध्यान से देखना चाहिए, जिसे सुनते ही मैनेजर भड़क जाता है और कहता है कि यहाँ पर सारे एजेंट्स वही काम कर रहे हैं। तभी एक एजेंट मैनेजर को आवाज लगाता है कि उन्हें कुछ मिला है, और जब मैनेजर वहां जाकर देखता है तो वहां पर पेटी के निशान थे। तभी धूल जैसा वहां पर कुछ आने लगता है, जिसे देखकर मैनेजर सभी को वहां से दूर जाने के लिए कहता है। वहीं उनके दूर जाते ही धूल बढ़ने लगती है, जो कि असल में शैडो रिकॉर्ड स्पेल होता है। अगर आसान भाषा में कहें तो वो एक वीडियो रिकॉर्डर है जो आसपास की सारी चीजें रिकॉर्ड करता है और फिर स्पेल पढ़ने पर उसे एक वीडियो की तरह प्ले करता है। और यही सारी बातें डॉक्टर वैंग मैनेजर को बता रहे थे। तभी शेंजी फोन पर मैनेजर को उस वीडियो को दिखाने के लिए कहता है, जिस पर मैनेजर उसे डांट लगाते हुए कहता है कि इसमें तुम्हारा तो हाथ नहीं है ना। तभी वीडियो रिकॉर्डिंग में एक आदमी अपीयर होता है जो कुछ स्पेल पढ़कर अलोजिन को जगाने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान वो थोड़ी देर बाद अलोजिन पर लगी जादुई कीलें निकालकर उसे जगाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो अलोजिन के कान में कुछ बोलता है, जिसे सुनकर अलोजिन को काफी गुस्सा आता है और वहां पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर मैनेजर समझ जाता है कि उन्हें पेटी क्यों नहीं मिल रही थी। इसके बाद अलोजिन वहां से निकलकर सिटी की तरफ जाने के लिए निकलता है। वहीं अलोजिन के जाने के बाद भी वो इंसान जिसने उसे जगाया था वो वहीं खड़ा होता है, और ये बात एजेंट्स को कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तभी वहां पर एक तूफान आता है और वीडियो रिकॉर्डर वो सारी चीजें भी दिखाने लगता है जब एजेंट्स यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे। इन सब चीजों से मैनेजर समझ जाता है कि जब से वे लोग यहाँ पर आए हैं तब से मास्टरमाइंड उन्हें देख रहा है, और साथ ही में उन्हें यह भी पता चलता है कि मास्टरमाइंड ने एजेंट में से एक एजेंट को पजेस कर लिया है। इसके बाद अगले सीन में हम शेंजी को देखते हैं। वो भी वीडियो देख रहा था और समझ जाता है कि जब लिंग युआन अलोजिन के लिए रो रहा था तब असल में वो पेटी पर स्पेल पड़ रहा था ताकि अलोजिन सील ब्रेक करके भाग जाए। आगे शेंजी अलोजिन को अपने सामने वाली बिल्डिंग पर खड़ा देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो वहां पर उसे मारने के लिए आया है, क्योंकि वो अभी भी उसे डेनली का वंशज मान रहा था। तो शेंजी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसका डेनली के साथ कुछ लेना देना नहीं है, जिस पर अलोजिन कहता है कि तुम्हारी बॉडी में से सेम फिनिक्स की स्मेल आती है जैसी डेनली की बॉडी में से आती थी, और अगर मुझे सिटी को बचाना है तो तुम्हें मारना ही होगा। दरअसल उसे ऐसा मास्टरमाइंड ने करने के लिए कहा था। जिसके बाद वो शेंजी को फायर कीपर कहते हुए जोर जोर से हंसने लगता है, और फिर तुरंत वहां से गायब होकर शेंजी के पीछे आ जाता है और फिर कहता है कि क्या तुम वही फिनिक्स की हड्डी से नहीं बने जो शी युआन के टेम्पल में लिंग युआन ने बंद करके रखी हुई थी। जिसे सुनकर शेंजी कुछ नहीं कह पाता, और फिर गाइस यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है।